प्रश्नशील तेजस्वी को इसके हित दोहन नहीं करें। जो इसका अवदोहन करते वह ब्रह्म जनित है द्वेद शब्द। हो करे अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। यह इस सूक्त का संभवतः अंतिम मंत्र है जो कि शायद मैंने लोगों ने संकलित किया है, और वही है। हरीश जी माई का न अस्मय इसके लिए नहीं। प्रश्निम विदुहंति प्रश्निम प्रश्नकर्ता को विदुहंति विशेष दुहते हैं। नास्मय प्रश्निम विदुहंति इसके लिए नहीं प्रश्नकर्ता को विशेष दुहते हैं। प्रश्नकर्ता को विशेष नहीं दुहते हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि इसके लिए प्रश्नकर्ता को विशेष नहीं दुहते। अस्मय के साथ इसका अर्थ इस प्रकार होगा, न अस्मय प्रश्निम विदुहंति इसके लिए प्रश्नि को प्रश्नकर्ता को विशेष नहीं दुहते। ये अस्या दोहम उपासते, ये अर्थात जो अस्या इसका दोहम दोहन को अथवा दोहनकर्ता को, दोनों अर्थ यहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं। उपासते उपासना करते, उप समीप उपसर्ग है, उप आसते आस बैठना, उप आसते समीप बैठते हैं, उपासना करते हैं। ये शब्द भी प्रचलित है। उपासना का अर्थ निकट बैठना ही होता है। किसी की उपासना करने का भाव है उसके निकट बैठना। जिससे हम दूर रहते हैं उसकी उपासना करते हैं ऐसा नहीं कहा जाता। उसकी उपासना करते हैं अर्थात हम उसके निकट बैठते हैं। वैज्ञानिक रूप से जैसे भी संभव होता है उसके निकट बैठने का प्रयास करते हैं, इसलिए उपासना। तो ये अस्या दोहम उपासते, जो इसके दोहनकर्ता को उपासना करते हैं, जिसके दोहनकर्ता की उपासना करते हैं, वे इसके लिए प्रश्नकर्ता को विशेष रूप से नहीं दोहते, नहीं दोहनते। यस्मिन राष्ट्रे निरुद्धते ब्रह्मजाया अचित्या, यस्मिन इसमें राष्ट्रे राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में निरुद्धते निरुद्ध किया जाता है, ब्रह्मजाया अचित्या, ब्रह्मजाया ब्रह्म से उत्पन्न, अचित्या अचेतना के कारण, अचेतना के साथ अचेतन होकर, जिस राष्ट्र में जिस समाज में अचेतन होकर ब्रह्मजाया ब्रह्म से उत्पन्न प्रकृति, ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के संचालन की रीति व्यवस्था और ब्रह्म से उत्पन्न वेदवाणी को निरुद्ध किया जाता है, उस राष्ट्र में उस समाज में उस समाज में इसके लिए जो प्रश्नकर्ता हैं उनका विशेष दोहन नहीं कर पाते हैं, जो इसके दोहन का उपासना करते हैं। अर्थात इस वेद विद्या का दोहन करने वाले, दोहन करने से यहाँ क्या तात्पर्य स्पष्ट है, जो उसका स्वाध्याय चिंतन मनन गंभीरता से करते हैं, तो इस वेद का स्वाध्याय करके उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं, उससे जो अमृत निकालकर हमको देते हैं, यही तो वेद विद्या का दोहन करना है। किसी भी विद्या का, विषय का, शास्त्र का दोहन करना यही है कि गंभीरता पूर्वक वेद का स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए उससे अनेक अमृतुल्य विचार जानकारी निकालते हैं, इसी को कहते हैं उसका दोहन। कहा गया है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में इस वेद विद्या को अवरुद्ध किया जाता है, स्वाभाविक है वहां पर इस वेद विद्या का इस प्रकार से दोहन संभव नहीं हो पाता।
सभी मंत्रों में कुछ शब्द परिवर्तित हुए हैं, कुछ गुण परिवर्तित हुए हैं। सभी मंत्रों में अलग अलग गुणों की बात की गई है, अलग अलग दिव्यताओं की, दिव्य शक्तियों की बात की गई है। अंततः सभी मंत्रों में एक ही बात कही गई है कि जिस राष्ट्र में ब्रह्म जाया, ब्रह्म से उत्पन्न प्रकृति, ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के संचालन की व्यवस्था रित का उल्लंघन होगा, जिस राष्ट्र समाज में वेदवाणी को निरुक्त किया जाएगा, वहां पर ये अमृत, ये विद्या, ये सद्गुण, ये दिव्यताएं हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगी। तो हमारा ये धर्म कर्तव्य बनता है, जैसा कि हमारे पूज्य पाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, जो मुख्य नियम है हमारा, हम आर्यों के समाज का, वैदिक लोगों के समाज का, इस वैदिक परंपरा का कहें, वैदिक समुदाय का सबसे मुख्य नियम है वो यही है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि आप इतना करते हैं तो आप वैदिक हैं, आप आर्य हैं। अन्य विषयों पर हमारे आपके बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, मैं निरंतर कहता हूं, मत हैं तो मतभेद भी होंगे। दो व्यक्तियों के बीच अनेक बातों पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु इसमें हमारी आपकी सहमति है कि वेद ही हमारे धर्म संस्कृति का मूल है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है। बस इस एक नियम पर यदि हम आप सहमत हैं तो हम आप एक हैं, एक परिवार में हैं, हम सब आर्य वैदिक हैं, एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। अन्य विषयों पर चाहे जितने मतभेद हों उनको महत्व न दें, उन मतभेदों पर विवाद न करें, इस एक सहमत पर मिलकर कार्य करें, वेद का प्रचार प्रसार करें, घर घर वेद, जन जन वेद का हमारा अभियान आगे बढ़ाया जाए। प्रयास करें, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं अपने घर में वेद पेड़ की स्थापना करें, नियमित रूप से इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग इस कक्षा में करते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, वेदायन लगभग सभी के पास है, केवल इसको पढ़ देंगे और जितना आपका भाव विचार आग्रह करे उतनी उसकी व्याख्या जितना आप कर सकें कर दें। हमारे व्याख्याओं को भी सुन करके भी अपनी व्याख्या को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो जहां है, जिसका जहां निवास है, वहां इस प्रकार से वेद पीठ की स्थापना हो, एकल गुरुकुल चलाएं। उस वेद पीठ के, उस एकल गुरुकुल के संस्थापक, संचालक, आचार्य, गुरु आप ही हैं। जहां जो है वही उसका आचार्य बने, तभी इसी प्रकार से हम लोग वेद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देश भर में बड़ी संख्या में हम इस प्रकार से एकल गुरुकुल स्थापित कर सकते हैं। यही मेरे विचार से एक उचित मार्ग है, जिसमें बहुत संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे संकल्प बल की आवश्यकता है। हमारे जैसे लोग भी, साधारण लोग भी कर पा रहे हैं, बहुत संसाधन नहीं है, नहीं है संसाधन तो नहीं है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है, जितनी भी व्यवस्था ईश्वर ने दी है, उतने में जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो जिसके पास जितने सामर्थ्य है, इस प्रकार से जो जहां हैं अपने निवास पर इस प्रकार से व्यवस्था बनाएं, वेद पीठ स्थापित करें और एकल गुरुकुल चलाएं। इसी प्रकार से हम लोग वेद का प्रचार प्रसार कर सकेंगे, वेद विस्तार कर सकेंगे, वेद विद्या का विस्तार होगा। ये हमारा आपका पढ़ना पढ़ाना, इस सूत्र का जो मूल भाव है, इस भाव को ग्रहण कर सकेंगे, इसको सार्थक कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ।